एक ऐसी आत्मा जो रात को आकर एक लड़के को मारने की कोशिश करती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर से लाया हूँ दिल दहला देने वाली हॉरर कहानी। तो दोस्तों, मेरा नाम मंजेश कुमार है। मैं यूपी के बलरामपुर जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। अगर आप लोगों को हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे इस चैनल पर जुड़े रहें। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी आत्मा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक लड़के को मारने की कोशिश भी करती है। तो चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी मेरे दोस्त शिव कुमार की है, जो बताता है कि जब मैं छोटा था तब से मेरी माँ हॉरर कहानी सुनाया करती थी। मैं अपने घर का सबसे छोटा बेटा था। मेरा बड़ा भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था, जो 6वीं क्लास में था। मैं अभी छोटा था, मैं स्कूल नहीं जा सकता था और बहुत जिद्दी था। इसलिए मेरी माँ मुझे चुप कराने के लिए मुझे डरावनी कहानियाँ सुनाया करती थी। फिर इसी तरह मैं डरावनी कहानियाँ सुनते सुनते 6 वर्ष का हो गया और मेरा पढ़ने का उम्र हो गया। फिर मेरे माता पिता ने मेरा एडमिशन भी उसी स्कूल में करा दिया जहाँ मेरा बड़ा भाई पढ़ता था। मैं 1वीं क्लास में पढ़ रहा था और मेरा भाई हाई स्कूल में पढ़ रहा था। जब मैं पहला दिन स्कूल गया तो मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं बचपन से ही हॉरर कहानियाँ सुनते आ रहा था, तो मुझे कहानियाँ ही सुनना अच्छा लगता था। लेकिन हर रोज स्कूल जाने के कारण मुझे भी पढ़ाई में मन लगने लगा। इस तरह मुझे पढ़ते पढ़ते 6 महीने बीत गए। फिर एक दिन जब मैं स्कूल गया तो वह मेरी बहुत ही भयानक घटना थी। जब दोपहर का लंच हुआ तो मैं फिर लंच करने के बाद बाथरूम जंगल की ओर चला गया। फिर जो मैंने देखा वह हैरान कर देने वाली थी। एक छोटी सी लड़की थी जो अपनी तरफ इशारा कर रही थी और मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। फिर मैंने सोचा कि इतना खतरनाक जंगल में इतनी छोटी लड़की क्या कर रही है। तभी मुझे अपनी माँ की सुनाई हुई डरावनी कहानी याद आई कि भूतों के उल्टे पैर होते हैं। फिर मैंने उस लड़की के पैरों पर नजर गिराई तो मैंने जो देखा वह हैरान कर देने वाली थी। उस लड़की के पैर उल्टे थे। फिर मैं उस डरावनी घटना को देखकर वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद मेरे स्कूल के टीचर और बच्चे आए और मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में ले गए। मेरा हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि मुझे बुखार हो गया था। मैं हर वक्त डरा सा रहता था। मुझे बार बार वही लड़की दिखाई दे रही थी। फिर मेरे माता पिता ने मुझे एक तांत्रिक के पास दिखाए तो तांत्रिक ने बताया घबराने की कोई बात नहीं है, इस लड़के को कुछ भी नहीं हुआ है, बस उस छोटी लड़की की आत्मा को देखकर ज्यादा डर गया है, इसलिए इसे ऐसा महसूस हो रहा है। मैं ये दुआ बना देता हूँ, आप लोग इसे पहना दीजिएगा। फिर मेरे माता पिता ने मुझे वो दुआ पहना देते हैं। फिर मैंने तांत्रिक की दी हुई दुआ को पहना। तब से मेरे साथ कोई भी घटना घटित नहीं होने लगा। फिर मैं इसी तरह पढ़ाई करता रहा और क्लास 10th में चला गया और मेरा जो बड़ा भाई था वह तैयारी कर रहा था। फिर मैंने भी हाई स्कूल क्रॉस कर ली। फिर जब मैं 11th क्लास में पहुंचा तो फिर मेरे साथ वही घटना होने लगी, क्योंकि मेरे हाथ से वह दुआ निकल चुका था। फिर एक दिन जब मैं रात का खाना खाकर सो गया तो फिर मैं रात के 2 बजे उठा। फिर वह लड़की मुझे एक तरफ से देख रही थी। उसकी लाल आंखें, उसकी चेहरा जली हुई और बहुत भयानक लग रही थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। मैंने सोचा होगा कोई बिल्ली जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर अगले दिन भी वही हुआ। जब मैं रात का खाना खाकर सो गया उसके बाद मेरा 2 बजे नींद खुला तो उसी जगह से फिर वह लड़की देख रही थी। तो मुझे धीरे धीरे संदेह होने लगा कि नहीं, ये उसी जगह से बिल्ली नहीं देख सकती है। फिर मैंने सोचा क्यों ना उस जगह जाकर मुझे देखना चाहिए। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जाना ही चाहिए और एक रात मैं उस जगह पर गया तो मैं जो देखा वह हैरान कर देने वाली थी। उस लड़की की चेहरे जले थे, आंखें लाल थी और बहुत ही भयानक हंसी हंस रही थी। फिर उसने मुझको छुआ, उसके बाद मैं बेहोश हो गया। फिर सुबह हुआ तो मैं बीमार से लटपट था। मेरे अंदर उस रात की बीती हुई घटना याद आने लगी। मुझे बहुत ज्यादा लोगों से डर लगने लगा। मैं किसी को भी अंट-शंट गाली बकने लगा। फिर मेरे माता पिता को शक हुआ कि नहीं, मेरे बेटों को कुछ हुआ है। फिर वे लोग मुझे उसी तांत्रिक के पास ले गए
और कहने लगे कि देखो तांत्रिक, ये मेरे बेटे को क्या हो गया है, यह बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा है। फिर तांत्रिक ने मुझको देखा और कहा यह उसी आत्मा का शिकार हो गया है, तो यह आत्मा इस लड़के को ले जाना चाहता है। फिर मेरे माता पिता सहम गए, कहने लगे तांत्रिक मेरा बेटा को किसी तरह बचा लो। फिर तांत्रिक ने कहा कोई बात नहीं, मैं अब इस लड़के को एक ऐसी दुआ बना कर देता हूँ जो वो आत्मा कभी भी इसके पास नहीं आ सकती। फिर तांत्रिक ने एक ऐसा दुआ बनाया जो वह आत्मा नहीं आ सकती थी। फिर वह दुआ मुझको पहना दिया। फिर तांत्रिक ने एक बंडल धागा लाने को कहा जो रंग में काला हो। फिर मेरे माता पिता ने काला धागा ले आया। उसके बाद उस तांत्रिक ने उस पर कुछ मंत्र पढ़ा और कहा यह धागा अपने घर के चारों ओर से घेर देना और याद रखना इस धागे को 1 साल तक खोलना नहीं है, नहीं तो वह आत्मा आपके घर में फिर से प्रवेश कर जाएगी। फिर मेरे माता पिता ने उस धागे को चारों ओर से घेर दिया। तब से हमारे घर में ऐसा कोई भी हलचल नहीं होने लगा, वह आत्मा भाग चुकी थी। तो दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनाता रहूंगा।